हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल के अगले प्रश्न यानी हम लोग पिछले वीडियो में 30 से 35 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज हम लोग 35 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 35 से आगे का पहला प्रश्न यानी 36वां क्वेश्चन 36th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं। हमारा 36th क्वेश्चन है कि ये 217 को 2 बार गुना किया गया है, मतलब 217 को क्या 2 बार गुना किया गया, उसके बाद फिर 183 को 2 बार गुना किया गया है, इसको और इसको दोनों को गुना करके फिर क्या किया गया, जोड़ा गया और इसका क्या पूछा जा रहा है, मान पूछा जा रहा है, वैल्यू पूछा जा रहा है। हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं, मतलब हम लोग कॉमन सेंस लगाते हैं तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 217 को 2 बार लिखा गया है गुना करके, तो इसलिए हम लोग इसको 217 पर पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a गुना a बराबर क्या होता है, a स्क्वायर होता है। क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो उसी तरह 217 को कितनी बार गुना करके लिखा गया है, तो 2 बार, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 217 का स्क्वायर प्लस उसी तरह 183 को 2 बार गुना करके लिखा गया, इसलिए हम लोग इसको भी 183 को 2 बार गुना करके, यानी इसको यदि लिखा गया तो हम लोग पावर के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग 217 और 183 को क्या करेंगे, दो संख्याओं के रूप में इस तरह लिखेंगे, यानी दो संख्याओं के रूप में इस तरह लिखेंगे कि जोड़ने पर 217 पूरा हो जाए और घटाने पर क्या हो जाए, 183 हो जाए। तो हम लोग बेसिक संख्या लेंगे, मतलब आखिर ऐसी कौन सी संख्या ली जाए जिसमें यानी ऐसी कौन सी संख्या ली जाए जिसमें जोड़ने पर 217 पूरा हो जाए और घटाने पर जिसमें से क्या हो जाए, 183 पूरा हो जाए। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 217 के नजदीक कोई सी संख्या जिसके पास क्या हो, ज्यादा से ज्यादा जीरो हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, 200 है, जिसके पास कितने जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं। तो 200 में यदि हम 17 को जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 217 आ जाता है। ठीक है, तो 217 को हम लोग लिख सकते हैं 200 प्लस 17 का क्या, a स्क्वायर प्लस, और हम लोग 200 में से यदि 17 को घटाते हैं तो हमारा 183 पूरा हो जाता है, यानी इसका स्क्वायर। यानी ये ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो अच्छी तरह सेट किए हुए रहते हैं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। तो हम लोगों ने क्या किया, 217 को दो संख्याओं, एक संख्या 200 और दूसरी संख्या 17 के रूप में लिखा, जिससे कि इस दोनों को जोड़ने पर 217 और इसमें से घटाने पर हमारा कितना आता है, 183 का स्क्वायर आता है। ठीक है, अब हम लोग इसको देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा, हम यदि इसको a माने, क्या माने, इसको a, इसको b माने, यानी 200 को हम लोग यदि a माने और 17 को b माने, तो यहां भी हम लोग देख पा रहे हैं कि 200 हमारा a है और 17 हमारा क्या है, b है। ठीक है, तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि 200 को हमने a माना, 17 को हमने b माना, तो यहां हमारा जो है वो a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप का है। क्लियर है। उसी तरह हम लोग देख रहे हैं यहाँ प्लस प्लस और यहाँ क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहीं स्टॉप करते हैं। हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर इसका जो वैल्यू होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कितना आता है, उसके बाद हम लोग इसके अनुसार क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, और यहाँ से ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि a स्क्वायर एक यहाँ है, बी स्क्वायर एक यहाँ है, a स्क्वायर यहाँ है और बी स्क्वायर यहाँ है। तो कितने a स्क्वायर कितने बार है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो a स्क्वायर 2 बार है, प्लस बी स्क्वायर कितनी बार है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। यानी कहने का मतलब है कि a स्क्वायर 2 बार आया, इसलिए इसको 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर 2 बार आया तो 2b स्क्वायर लिखेंगे। यानी हम लोग यहाँ से दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारा इसका मान जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहने का मतलब यदि हम लोग यहाँ लिखते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, तो हमारा होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना होता है, इतना हम लोगों ने समझा।
तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारा यहाँ जो था वो a प्लस बी के होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का था, और हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर जब उसको सॉल्व किया तो हम लोगों को कितना आया, एक फॉर्मूला हमारा इतना आया। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग इसी पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक बार क्या हो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, और दोनों को जोड़ते तो हमारा कितना था, इतना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा था ये किस रूप के, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का है। यानी इसको हम लोग जब डायरेक्ट तोड़ेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर का मतलब कितना का स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 200 का स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी का मतलब 17 का स्क्वायर होता है, यानी हमारा यानी ये आता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 2 इंटू, और हम लोग 200 का स्क्वायर का मतलब होता है 200 गुना 200, यानी 2 दूनी 4, और इस पर कितने जीरो, 2 और 2 4 जीरो, 2 2 4 जीरो प्लस, और 17 में जब हम 17 से यानी 17 को 2 बार गुना करते हैं तो हमारा आता है 289। कितना आता है, 289। ठीक है, तो यहाँ हमारा आया 289। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, यानी यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ क्या आ जाएगा 2 8 9 यानी 40, 2 8 9, और जब हम लोग इसको गुना करते हैं तो हो जाता है 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17 का 7 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 0 में 2 से गुना किए तो 0, 4 दूनी 8। हमारा जो आंसर आता है वो आता है 80,578। कितना आ रहा है, 80,578। क्लियर है, तो हमारा इसका आंसर कितना आया, 80,578। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब हम लोग 37वें प्रश्न को देखते हैं, आखिर 37वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। फिर वही बात है, हमारा 37वां प्रश्न है कि 107 मल्टीप्लाइड बाय 107, यानी हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं। तो ये देख रहे हैं कि 107 को 2 बार गुना किया गया, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 107 का स्क्वायर प्लस, फिर 93 को 2 बार गुना करके लिखा गया, इसलिए इसको भी लिख सकते हैं 93 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग फिर वही बात हम लोग क्या करेंगे, एक वैसा बेसिक संख्या लेंगे, यानी एक मतलब इसके नजदीक वैसा संख्या लेंगे जिसके पास क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा जीरो हो, मतलब अंत में ज्यादा से ज्यादा जीरो हो, और तब जाकर के उसमें हम क्या जोड़ें, जो हमको 107 आया और उसमें क्या घटाएं तो हम लोग 93 आए। तो हम लोग यहाँ बेसिक देखते हैं, तो हम लोग अगर जो 100 में 7 जोड़ें तो हमारा 107 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ अगर जो 100 में से हम 7 घटाएं तो हमारा क्या आ जाता है, 93 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 93 आ जा रहा है। क्लियर है, अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी के होल स्क्वायर का प्लस, हम यदि इसको क्या a माने हैं माइनस बी, a माइनस बी के होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ 2 पावर 2, a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि इस दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, इतना आता है, यानी इसका डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू a का मतलब 100 का स्क्वायर प्लस b का मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि 100 को कितनी बार गुना करेंगे, 2 बार, तो 1 एकम 1 और कितने शून्य, 4 जीरो, 1 2 3 4 प्लस, और 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49। अब हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, जोड़े 2 अंक यहाँ है 2 अंक यहाँ, तो यानी इसके मतलब इसके जगह इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 49 आएगा, बाकी जो बच जाता हमारा 100 ये, और उसमें कितना से गुना होगा, 2 से गुना पर 9 दूना 18 का 8 बाकी 1 4 दूनी 8 1 9, 0 में 2 से तो 0, 0 में 2 से तो 0, 1 दूनी 2, मतलब हमारा आंसर ये आ रहा है। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 37, यानी 37 का हमारा आंसर ये आ रहा है। तो हम लोगों ने 37वें प्रश्न को देखे, अब हम लोग 38वें प्रश्न को देखते हैं। चलिए हमारा 38वां प्रश्न क्या कह रहा है। अब हमारे 38वें प्रश्न का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। अब इसको देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि 287 को 2 बार गुना करके लिखा गया, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 287 का होल स्क्वायर
प्लस यहाँ है 269 का कितना है होल स्क्वायर, 269 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस 2 इंटू 287 को लिखा गया है, 287 को लिखा गया है, 287 मल्टीप्लाइड बाय, फिर क्या, एक बार 287 को लिखा और एक बार 269 को लिखा है, 269 को लिखा गया है। हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यदि हम इसको a माने और इसको b माने, ठीक है, 287 को यदि हम a माने और 269 को हम लोग b माने, तो हमारा क्या आ रहा है, ये a स्क्वायर्ड प्लस और ये b स्क्वायर्ड माइनस और 2 और 287 को हम लोगों ने क्या माना है, a इंटू और फिर 269 को हमने क्या माना है, b। तो हमारा किस रूप का आ रहा है, तो इस रूप का आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, तो क्या हम लोग इसको ये नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? कहेंगे क्यों नहीं लिख सकते हैं? जैसे हमने यदि 2 गुना 3 को 6 लिखा, तो क्या हम लोग 6 को 2 गुना 3 नहीं लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। यानी हमारा इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला, इसको हटाते हैं। तो कहने का मतलब हमारा क्या हुआ कि यदि हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रहे, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है हमारा फॉर्मूला, a माइनस बी, यानी 287 माइनस बी का मतलब 269 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग घटाते हैं, 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 2 0, 18 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 18 का स्क्वायर 324 के बराबर होता है। कितना होता है, 324 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 324 के बराबर। यदि आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग 18 को 18 से गुना कर सकते हैं। 8 × 8 = 64 का 4 हासिल 6, 8 एकम 8, 8 एकम 8 16, 16 6 22 का 2 बाकी 2, 1 एकम 1 और 2 3, हमारा 324 आंसर इसका आता है। ठीक है, तो हमारा 38वें नंबर प्रश्न का आंसर कितना आया, 324। बढ़ते हैं हम लोग 39वें प्रश्न की ओर। हमारा 39वां प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा 39वां प्रश्न है कि 456 को 2 बार गुना करके लिखा गया। मीन्स 456 को हम लोग यदि 2 बार पावर के रूप में लिखें, यानी 2 बार लिखा हुआ गुना के रूप में, इसको हमने पावर के रूप में लिखा, प्लस फिर इसने 144 को 2 बार गुना करके लिखा है। कितनी बार, 144 को 2 बार, यानी 144 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू कितना है, 456 इंटू 144। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा फिर पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया। यदि हम इसको a माने, इसको b माने, तो a स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है, a स्क्वायर प्लस फिर क्या आ रहा है, ये b स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसको हमने क्या माना, a माना, इसको हमने क्या माना, b माना, तो 2ab। और हम लोग जानते हैं कि ये जो है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कितना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यदि ये दिया हुआ है तो ये लिखेंगे, और यदि ये दिया हुआ तो ये जरूरत के मुताबिक हमको जिसकी जरूरत होगी वो लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप का है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मतलब 456 प्लस b का मतलब 144 का कितना, होल स्क्वायर। और हम लोग जोड़ते हैं तो 6 4 10 का 0 बाकी 1, 5 4 9 1 10 का 0 बाकी 1, 4 1 5, उसके बाद बाकी 1 6, यानी 600 का स्क्वायर। हम लोग 600 के कितनी बार लिखेंगे, 2 बार गुना करके, तो 6 6 के 36, और इस पर कितनी जीरो, 2 2 4 जीरो, कितने हो गए, 4 जीरो। हमारा ये हुआ हमारे 39वें प्रश्न का उत्तर। क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, 40वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए हमारा 40वां प्रश्न क्या कह रहा है सो देखते हैं। हमारा 40वां प्रश्न कह रहा है
कि ये हमारा चलिए हम लोग यहां देख पा रहे हैं कि एक 589 प्लस 187, एक बार दोनों को जोड़ करके पूरा का होल स्क्वायर, फिर एक बार इसमें से घटा करके पूरा का होल स्क्वायर, बटा में फिर 589 और 187 को लाया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो देखते हैं हम लोग यदि 589 को a माने और 187 को b, तो हमारा ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, फिर माइनस माइनस, फिर यहाँ क्या है हमारा, तो ये a है हमारा, a चूंकि हम माने हैं, और यहाँ क्या है b है, माइनस क्या a माइनस b का होल स्क्वायर, बटा में क्या आ रहा है, तो हमने क्या इसको माना है a, इसको क्या माना है b, यानी ab। हम लोग उसको अभी क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे, जो ही इसको सॉल्व करेंगे बस हमारा इसी पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करके मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व जब करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस माइनस, हम लोग अंदर में ही इसको क्या करते हैं कि हम लोग इस अंदर में इसका फॉर्मूला लगाते हैं, चूंकि हम लोग जो भी इसका आंसर आएगा, यानी जो भी इसका आएगा उसमें क्या होगा, माइनस से गुना होगा, इसलिए हम लोग छोटी ब्रैकेट के अंदर ही इसका क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और बटा में हमारा कितना है, ab है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, बटा में क्या हो जाएगा, ab। हम लोग देख पा रहे हैं कि बी स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब एक 2ab कितना हो गया, तो 4ab बटा ab बच गया, ये दोनों कैंसिल, मतलब 4। यानी जब भी हमारा इस तरह का जब प्रश्न रहे, यानी यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ab के रूप का कोई रहे, तो उसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब इस पूरे का आंसर हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा, हम लोगों का क्या आएगा, 4 आएगा। अब हम लोग 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आखिर 41वां प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ हमारा प्रश्न है कि 931 प्लस 138 दोनों को जोड़ करके उसका क्या किया गया है, होल स्क्वायर किया गया। फिर प्लस 931 माइनस 138, क्या हम लोग देख पा रहे हैं, 931 प्लस माइनस 138, यानी यदि 931 को a और 138 को b माना जाए, तो हमारा ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर, फिर प्लस प्लस ये क्या है हमारा a है माइनस बी, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का बटा में हमारा कितना है, तो 931 हमने a को माना, यानी a गुना a, यानी a स्क्वायर प्लस, और 138 क्या है, तो 138 हमारा b है, यानी b गुना b हमारा क्या है, b स्क्वायर। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग जब इसको कैंसिल आउट करते तो हमारा ये एक स्क्वायर कितनी बार है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, यानी 2b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में कॉमन है, 2 बाहर कर लेते हैं, यहाँ कितना बच जाता है, a स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ क्या बच जाता है, बी स्क्वायर बटा क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2। इसका मतलब ये हुआ कि क्या, कि जब भी कोई एक्सप्रेशन हमारे क्या, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बटा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप का है, तो इसका सीधे क्या होगा आंसर 2 हो जाएगा। हम लोग को उतना क्या परेशान नहीं होना, हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया गया है इसको बस इस रूप में ले आएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2। इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बस इसी से हमारा क्या आ जाएगा आंसर। और यदि बीच में हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे तो हम लोगों का ये बीच में इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यही सेटिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, यही सेटिंग कर लेंगे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें माइनस वाला पार्ट कौन होगा,
इसमें 2ab माइनस में होगा, इसमें 2ab क्या होगा प्लस में, यानी 2ab और 2ab क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब a स्क्वायर इसमें भी होगा, इसमें भी होगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर इसमें भी होगा और b स्क्वायर इसमें भी होगा, तो 2b स्क्वायर, और दोनों में कॉमन आया, 2 बाहर निकाले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर से नीचे से कट गया, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा 2ab। हम लोगों को विदाउट पेन एंड पेपर इसको अच्छी तरह कर सकते हैं, बशर्ते हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते, तो इसका आंसर, इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। मिलते हैं, सॉरी, अब हम लोग क्या अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारा 42वां प्रश्न फिर वही, यदि हम इसको a माने, इसको b माने, तो ये हमारा है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 इंटू, हमने 465 को क्या माना, a माना, a 415 को b, तो हो जाएगा हमारा 4ab। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और माइनस 4ab बराबर, इसको तोड़ते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस दोनों में से क्या होगा, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये 4 में से 2 गया 2ab, और ये बड़ा का चिन्ह माइनस तो माइनस, और इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि यदि कहीं हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab दिया रहे, तो हम लोग क्या समझेंगे कि हम लोग बस इतना करने की भी जरूरत नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab प्लस में और ये माइनस में, यानी घट जाएगा, तो 2ab माइनस में चला जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी डायरेक्ट इसका क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग इसका जब करेंगे इसका सॉल्व, तो यहाँ क्या होगा, a का मतलब 465 माइनस b का मतलब 415, इसका क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब घटाते 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया कितना होता है, 6 में से 1 गया 5, और 4 में से 4 गया 0, यानी इसका स्क्वायर, यानी 50 को कितनी बार गुना करेंगे, 2 बार, यानी 5 को 5 से तो 25, कितने 0, 2 0, तो हमारा ये आंसर हुआ, यानी 42 नंबर का आंसर हमारा कितना होगा 2500। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारा 42वां क्लियर, 43वां हमारा क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि 735 को ये 3 बार गुना किया है, ठीक है, यानी हम लोग यदि इसको a मान लें 735 को, तो हमारा a पर पावर क्या 3 हो जाएगा, मतलब 3 बार गुना किया गया है, a को जब हम 3 बार गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है a क्यूब्ड आता है, ठीक है, तो a क्यूब्ड माइनस माइनस, चलिए, और हम 105 को क्या मानते हैं, b मानते हैं, तो हमारा क्या हो गया b का क्यूब्ड बटा में क्या है 735 को हमने a माना, यानी a 2 बार है, यानी a स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस, फिर क्या है 735 को हमने a माना और 105 को हमने b माना, यानी ab है ab, फिर क्या है प्लस, ab हमारा क्लियर, प्लस प्लस, फिर 105 को हमने b माना था, यानी b स्क्वायर, b को 2 बार लिखा है b स्क्वायर। अब हम लोग इसको तोड़ते हैं, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड का फॉर्मूला होता है a माइनस b, यानी ये माइनस में है तो ये a माइनस बी होगा, बाकी जो हमारा होगा एक a स्क्वायर होगा, फिर एक बार b स्क्वायर होगा, और यहाँ माइनस है इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस ab हो जाएगा, समझ में आया। और हम लोग a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड का फॉर्मूला लिखते हैं, तो हमारा क्या होता है a माइनस बी इंटू एक बार a स्क्वायर में, एक बार b स्क्वायर में, और एक बार दोनों आपस में गुना होके आएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड की बात करते तो हमारा ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस अब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ यदि प्लस होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ यदि प्लस होगा तो यहाँ माइनस, और यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, बस सिर्फ यही अंतर है, और यहाँ तो माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, तो यानी a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चूंकि ये माइनस में इसलिए प्लस में, और नीचे में हमारा क्या है तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। आप लोग देख पा रहे हैं कि a स्क्वायर दोनों सेम चीज ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सो नहीं, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा था, हमारा आंसर कितना आया a माइनस बी। मीन्स अगर हमारा कहीं
किस रूप का रहे, ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का रहे, तो हमारा इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। और हम लोग इसको यदि क्या करेंगे, विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे, इसका फॉर्मूला हमें क्या होना चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए, यानी ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और आपका ये कटने के लिए, मरने के लिए तैयार है, मतलब इसके साथ जो आने वाला वो कट के कितना आया, हमारा सीधा आंसर ए माइनस बी। तो इसका मतलब है इसका हमारा आंसर होगा ए माइनस बी, मतलब 735 में से क्या करेंगे हम लोग 105 को घटा लेंगे और जो आंसर होगा वही हमारा आंसर। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 1 गया, कितना हुआ हमारा 6, तो हमारा आंसर 630 आया। कितना आया, 630 आया। तो हमारा ये आंसर 630 आया। आप लोगों को एक चीज ये भी ध्यान देना है कि हमारा ये RS अग्रवाल जो बुक है उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा ये 43वां प्रश्न जो है, ठीक है, ये 43वां प्रश्न जो है उसका 45वें प्रश्न में बनाया गया है। किसमें, बस इस दोनों को क्या कर दिया गया, आपस में बदल दिया गया है। आपस में क्या किया गया है, 43वें को 45वें में लाया गया और 45वें को 43वें में लाया गया। उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना है, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हम लोगों का जो है सही सही इसका उत्तर है कितना 630, इसलिए उसमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 44वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 44वां प्रश्न क्या कर रहा है सो देखते हैं। 680 को 2 बार लिखा है, यदि हम 680 को a मान लें, क्या मान लें, a मान लें, तो इसका मतलब हुआ कि a गुना a स्क्वायर कितना हुआ, a स्क्वायर। ठीक है, चलिए और इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको b मान लेते हैं। 320 को क्या मान लेते हैं, b, तो a स्क्वायर प्लस b को 2 बार लिखा है इसलिए क्या होगा b स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस ये दोनों आपस में क्या, ये a है और ये b है, यानी ये a और b माइनस ए बी बटा में क्या है, तो ये हम 680 को कितनी बार लिखा है, 3 बार, यानी a का क्यूब हम लोग, चूंकि हम लोगों ने इसको क्या माना है, a माना है, और ये हमारा क्या है b है, यानी b का क्यूब्ड हो गया प्लस b का क्यूब्ड। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि ये तो वैसे ही रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, और यह भी तुरंत देखा था कि a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड का फॉर्मूला दोनों प्लस में एक बार आएगा और फिर एक बार a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों कट गया तो हमारा कितना आया, a1 बटा a प्लस b, यानी इस रूप का कोई रहे तो हमारा उसका कितना आएगा 1 बटा a प्लस b, यानी इसका जो आंसर हमारा होगा ये होगा 1 बटा, यानी a प्लस b का मतलब दोनों को जोड़ करके, यानी 680 प्लस 320 मतलब 1 बटा 0, 8 2 10 का शून्य बाकी 1, 6 3 9 1 10, हमारा 1 बटा 1000 इसका आंसर आता है 44वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न क्या कहता है सो देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 963 को 3 बार गुना करके लिखा गया है, यदि हम इसको a माने तो इसका हमारा हो गया a क्यूब्ड, कितना हो गया a क्यूब्ड प्लस प्लस, फिर 137 को ये 3 बार गुना करके लिखा है, मतलब b का हम लोग क्या करेंगे क्यूब्ड, चूंकि हम लोग इसको क्या मान रहे हैं b मान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बटा में, फिर ये 963 को 2 बार गुना करके लिखा है, आपने a माना है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर माइनस माइनस, फिर ये क्या 963 को आपने a माना, 137 को आपने b माना, यानी हम लोग क्या लिखेंगे a b, उसके बाद क्या प्लस 137 को आपने b माना है, यानी ये हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर। फिर वही बात अभी तुरंत जो हम लोगों ने देखा, इसका क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटा में क्या चला जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप लोग देख रहे हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दोनों कट गया, यानी हमारा आंसर जो है वो क्या है a प्लस बी, यानी इस रूप का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी, यानी इसका आंसर होगा a का मतलब 963 प्लस b का मतलब 137, दोनों को क्या करना है जोड़ देना, 7 3 10 का शून्य बाकी 6 3 9 1 10 का शून्य बाकी 9 1 10 1 11, ये हमारा आंसर आता है। मतलब इस यानी इस रूप का रहे तो दोनों को क्या कर देना a प्लस बी, यानी 2 जोड़ देना है, तो हम लोगों का क्या किए जोड़ दिए। तो हम लोगों ने आज 35 से आगे बढ़ते हुए 45 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखें। अब हम लोग अगले वीडियो में 45 से आगे का वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।